Central Children's Academy, Sujla's fast-growing and English medium co-educational secondary school, Ladnu Bus Stand, Sujangarh. नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। चूरू सीएमएचओ मनोज शर्मा ने शुक्रवार की दोपहर सुजानगढ़ के फतेहपुरिया मातृ शिशु कल्याण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। शर्मा ने ओपीडी काउंटर, डॉक्टर और नर्सिंग केबिन, NBSU टीकाकरण कक्ष सहित प्रसूता भर्ती वार्ड का दौरा करके स्टाफ से बात की और कमियों को सुधारने के निर्देश दिए। सीएमएचओ ने वहां मौजूद पीएमओ डॉक्टर सुरेश चंद्र कालानी से ओपीडी, आईपीडी स्टाफ की संख्या और ड्यूटी के बारे में जानकारी लेते हुए रजिस्टर भी चेक किए। उन्होंने पीएमओ से कहा कि बरसों के बाद शुरू हुए एमसीएच की कोई व्यवस्थाओं में कमी नहीं रहनी चाहिए, चाहे इसके लिए स्टाफ बढ़ाना पड़े। शर्मा ने फतेहपुरिया हॉस्पिटल की टपकने वाली छत का निरीक्षण करके पीएमओ से कहा कि इसको समय रहते रिपेयर करवाएं। उन्होंने बीसीएमओ को टीकाकरण और अन्य योजनाओं के बारे में मुस्तैदी रखने के लिए कहा। इस दौरान हॉस्पिटल स्टाफ के व्यवहार, लपकों और अवांछित लोगों की आवाजाही पर शर्मा ने पीएमओ से कहा कि इस मामले में थोड़ी सख्ती दिखाएं। सीएमएचओ ने कहा कि हॉस्पिटल लोगों की सुविधाओं के लिए खोला गया है, इसे हर हाल में एक अच्छे हॉस्पिटल की तरह चलाया जाए। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर सुरेश चंद्र कालानी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उन पर जो भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं वे पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल की रिपेयरिंग का काम पीडब्ल्यूडी ने किया था। पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही हमने यहाँ पे हॉस्पिटल शुरू किया। उन्होंने पिछले दिनों उनके खिलाफ हुए प्रदर्शन और उन पर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। कालानी ने कहा कि हॉस्पिटल के सामने हुआ लोकार्पण प्रोग्राम एक निजी प्रोग्राम था। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले अस्पताल के लोकार्पण समारोह को लेकर कुछ यूट्यूब चैनल और अखबारों में पीएमओ के खिलाफ खबरें छपी थी, जिसके बाद कुछ लोग लगातार उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करके उन्हें हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। इधर सुजानगढ़ भाजयुमो अमित मौसून की शिकायत पर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर हॉस्पिटल के लोकार्पण समारोह में कथित तौर पर निजी मेडिकल का प्रचार किए जाने को लेकर जांच करवाने की मांग रखी है। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अलग से एमसीएच विंग आपके यहाँ स्टार्ट की गई है, ये सुजानगढ़ लोगों के लिए है, सुजानगढ़ के हित में है। ये आप भी देखेंगे कि वहाँ की जो लोगों को क्या समस्याएं होती थी गर्भवती महिला ले जाने में, लाने में, ठीक है, कितनी छोटी वो जगह थी। बाज़ार में आदमी वहाँ पे थोड़ी देर में ट्रैफिक जाम जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ता है। इस तरीके की वहाँ स्थितियाँ थी। उन स्थितियों में अपन ने ये एमसीएच विंग यहाँ शिफ्ट किया है। अच्छा, कहीं पे भी अपन कोई चीज़ नई चीज़ संचालित करते हैं तो समस्याएं, और साथ ही साथ इतना बड़ा सेटअप अपन अलग जगह शिफ्ट करेंगे तो थोड़ी बहुत समस्याएं आना स्वाभाविक है, स्टाफ की भी आएगी। हम तो ये चाह रहे हैं कि विभाग की तरफ से वो जो बेस्ट अपन सुविधा दे सकते हैं वो देनी चाहिए और उस देने के प्रयासों के चलते ही कुछ दिन पहले आपकी इसके संदर्भ में 2-3 बार न्यूज़ भी छपी हैं। साथ में मेरे पास भी कई बार फ़ोन आए हैं, स्टाफ को लेके भी आए हैं, ठीक है। वो सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए और दुरुस्त करने के लिए ही मैं आया हूँ और मैंने प्रयास किए हैं कि भाई जो यहाँ पे एएनएम हैं उनको लेबर रूम के लिए ही फ्री रखा जाए। जो बाहर जो एमसीएच करने जा रही हैं एएनएम वगैरह बहनें, ठीक है, उनका हम फील्ड से उनकी व्यवस्था करवाई जाए। आने वाले दिनों में भी कोई भी तरीके का मेरे लायक कोई कार्य होगा कि जिससे अपन बेहतर लोगों को सुविधा दे सकें, ठीक है, उसके लिए ना मैं ना तो मेरी तरफ से ना मेरे विभाग की तरफ से कोई इस तरह की कोई कमी आने दी जाएगी। लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले। एमसीएच मतलब मैटरनल और चाइल्डहुड। ऐसा आरोप है और पिछले 15 दिन से मैंने भी अवलोकन किया है यहाँ पे जो मुख्य, इसके बारे में मैंने मीटिंग तो अभी ली है स्टाफ के साथ में, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी बात है तो जो ऐसा स्टाफ ऐसा कर रहा है, ठीक है, उसके खिलाफ जो भी अनुशासनात्मक विभागीय कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। लोगों की सेवाओं में कहीं पे भी कोई भी कोताही बरतने वाला, चाहे वो मैं हूँ, चाहे पीएमओ हो, चाहे अन्य स्टाफ हो, अगर लोगों को सुविधा किसी की वजह से अगर लोगों की सुविधा में अभाव हो रहा है तो हम लोगों के लिए, जनता के लिए बैठे हैं। जनता के साथ कोई भी इस तरह का एमसीएच की अभी राज्य स्तर से इसकी अभी अनुमति आने के बाद में इस तरीके की कोई अपन अगर जिस हिसाब से अपने पास ओवरलोड अगर होता है तो बेड की स्वीकृति बढ़ाने के लिए, लिखने के लिए मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। हाँ,
आवश्यकता अनुसार बेड के लिए लिखा जाएगा। ये जो मैंने जानकारी ली है उसके हिसाब से ये सारा काम PWD पहले भी यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर बना था, आज से एग्जैक्ट डेट में नहीं, हाँ, तो 2014 में बना था, लेकिन वो अपने मूल हॉस्पिटल से 1500 से 2 किलोमीटर दूर होने के कारण वो संचालित नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पे BCMO ऑफिस का संचालन किया जा रहा था। अब ये एज ए हॉस्पिटल वापस उपयोग में आने लगा है। उसमें कोई खामियां उस टाइम 2014 में बनते वक्त कोई खामियां रही थी, उसके एवज में उसके कुछ राशि भी जब्त हुई थी, ऐसा मेरे को पता चला है। लेकिन जो अब जो काम किया था इसमें तो कहीं स्वास्थ्य विभाग के ना तो एज ए मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था, एक हमारी NHM सिविल विंग होती है उसका भी कोई योगदान नहीं था। ये डायरेक्ट अपने को PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग के को अपन ने राशि दी थी और उनके द्वारा ही जो निर्माण कार्य हुआ था उनके द्वारा ही हुआ था। इसके संदर्भ में जैसे ही ऐसे पता चला कि इसकी छाट टपक रही है या PWD ने इसमें कोई खामी रखी है, हमने PWD को पत्र व्यवहार भी किया है और इसके संदर्भ में मैंने देख के भी आया हूँ। कुछ तो उन्होंने लिपापोती की है, लेकिन मेरे को लगा कि ये अभी पर्याप्त नहीं है। दोबारा मैं जो अपने कलेक्टर महोदय से भी बात करूंगा इस संदर्भ में, और अगर कोई और कभी जो आने वाले दिनों में इस तरह की समस्या ना आए इसके लिए और कुछ करना पड़ेगा तो और PWD के माध्यम से ही करवाएंगे। लोगों को किसी हालत में इस बाबत समस्या नहीं होनी चाहिए, ये हमारा पहला उद्देश्य है और यही सर्वोपरि है। नहीं तो इसमें कोई भी तरह के भ्रष्टाचार का कोई आरोप जो है वो सारे निराधार है। आपका जी, ये बिल्कुल सही बात है आपकी जो आप कहना चाह रहे हैं, पर वो भी आपको जो सूचना आपके पास है वो गलत सूचना, आधी अधूरी सूचना है। क्या आपने हमारे से पूछा क्या लोकार्पण का जो कार्यक्रम था वो सरकारी कार्यक्रम था? वो सरकारी कार्यक्रम था ही नहीं था। सरकारी कार्यक्रम तो लोकार्पण का हॉस्पिटल के अंदर हुआ था, उसके अंदर न तो किसी निजी का पोस्टर था न कोई था। बाहर जो कार्यक्रम किया तो उनका अपना प्राइवेट कार्यक्रम था, उसमें हमने तो भामाशाह सम्मान समारोह रखा था। उसमें जो भी हमारे जो अच्छे कार्यकर्ता थे जिन्होंने काम किया भामाशाह ने सम्मान समारोह था, सारा उसका खर्चा सारा कुछ उन्हीं का था, प्राइवेट वालों का। हमारा सरकारी का कार्यक्रम ही नहीं था वो। तो ये भी आरोप निराधार है। किसी ने ये जानने की भी नहीं कोशिश की कि वो सरकारी कार्यक्रम था। सरकारी कार्यक्रम तो अस्पताल के अंदर तक था, उसमें हमने किसी तरह का कोई बैनर कोई तरह की कोई चीज़ नहीं थी। प्राइवेट वालों का कार्यक्रम था जिसका अपना था, उन्होंने अपना बैनर लगाया, जो भी प्रचार किया भामाशाह का था जिसका था वो। सो ये हमारा सरकारी उस पूरे कार्यक्रम में सरकार का कोई भी पैसा खर्च नहीं है। बीजेपी वाली राजनीति करे कुल मिला के ये हो सकता है कोई किसी के अपनी राजनीतिक उद्देश्य होंगे, उसके लिए मैं ये जो सारे ही आरोप हैं जो निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के जो आरोप लगा रहे हैं सारे झूठे हैं। क्योंकि इस संस्था के अंदर जो MCH में शिफ्ट की गई उसमें हमारे द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं कराएगा। सारा निर्माण कार्य PWD या दानदाता ने खुद ने कराया। जब ये पूरा तैयार हो गया, PWD ने हमें इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया है, तब हमने इसमें शिफ्ट किया। हमारा काम सिर्फ इसमें अस्पताल शिफ्ट करना, अस्पताल चलाना इतना तक ही था। निर्माण कार्य का सारा काम PWD व दानदाता का था। PWD में इसके अंदर ये जो संस्था बनी हुई है, जो पहले पूर्व में ये MCWC थी, MCWC में इन्होंने ट्रॉमा सेंटर बनाया 2014 में, और ट्रॉमा सेंटर वो ऊपर का पोर्शन उन्होंने MCWC बनाया है। ये 2014 में एक्सियन PWD द्वारा निर्माण कराया गया था। वो निर्माण 2015 में, एक साल में ही 2014 में या 2015 में इसमें दरार आ गई। उसी समय जो ये निर्माण था वो ख़राब था। उसी समय के तत्कालीन PMO ने, CMHO ने और BCMO ने सब ने रतनगढ़ जो एक्सियन को व उच्च अधिकारियों को उस समय चिट्ठी लिखी कि इसमें एक ही बार इसके अंदर इसमें दरार आ गई थी। और वो फिर 5-6 साल तक वो ऐसा ही मैटर चलता रहा, बार बार चिट्ठियाँ लिखी। और 2021 में जो एक्सियन रतनगढ़ ने हमको सूचित किया है कि जिसका ठेका था महेंद्र सिंह एंड कंपनी का, उसकी जो सिक्योरिटी मनी है उसको हमने जो जब्त करके इस अस्पताल के अंदर हमने रिपेयरिंग कार्य कराई। उन्होंने क्या क्या रिपेयरिंग कार्य कराया गया उसकी पूर्ण सूचना हमको नहीं दी गई। ये बताया गया छत व रिपेयर कार्य कराया गया। तो 2007वें महीने जुलाई 2021 में उन्होंने हमको बताया था कि उन्होंने छत का रिपेयरिंग और रिपेयरिंग कार्य कराए। क्या क्या कराए उसकी डिटेल हमारे पास उन्होंने सूचना नहीं दी। तत्पश्चात 2022 में जो MLA साहब और इन्होंने तय किया कि यहाँ हमें वहाँ जगह नहीं होने के 150 बेड का SDH होने की वजह से वहाँ जगह की अनुपलब्धता थी, नई जगह थी, तो यहाँ पे 50 बेड शिफ्ट करने का प्लान किया गया था। उस प्लान किया गया तब MLA साहब ने 20 लाख का जो है PWD को डायरेक्ट उन्होंने MLA लेड से उन्होंने बजट दिया उनको कि इसमें निर्माण कार्य कराए गए। तो उस पैसों से, उस 20 लाख से PWD ने इसमें कुछ निर्माण कार्य कराए। उसकी भी
पूरी लिस्ट मेरे पास नहीं, उन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य कराया है। साथ ही साथ इसमें जो है 21 लाख से 20 से 21 लाख से जो है दानदाता फतेहपुरिया जी पर ट्रस्ट ने कार्य कराया है, उसकी लिस्ट मेरे पास है, मैं वो आप लोगों को भी उपलब्ध करा दूँगा, ठीक है। और ये कार्य फतेहपुरिया जी का कार्य, वो PWD का कार्य पूरा होने के बाद PWD ने हमारे को इसका एक उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया है कि अब ये अस्पताल काम शिफ्ट करने लायक है। हमने इसमें अस्पताल शिफ्ट कर दिया। तो इस पूरे अस्पताल के, इस पूरे MCH विंग के अंदर हमारे द्वारा कोई तरह का निर्माण कार्य नहीं कराया गया। चक्रवर्ती तूफान बिपरजॉय को लेकर सुजानगढ़ में शुक्रवार की शाम बारिश शुरू हो गई। बता दें कि सुजानगढ़ में तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन के निर्देश पर सभी विभाग अलर्ट मोड पर है। इस बीच खतरनाक पेड़ों और खंभों को हटाने की कवायद भी प्रशासन कर रहा है। जोधपुर डिस्कॉम के AEN विशंबर पुरोहित ने बताया कि तूफान को देखते हुए जर्जर पोल और तारों के ऊपर से झुके हुए पेड़ों को कटवाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में राजीव गांधी कॉलोनी वार्ड नंबर 54 में एक व्यक्ति को 3 फेस लाइन के ऊपर से झुके पेड़ को नहीं कटवाए जाने पर नोटिस भी जारी किया गया है। मामले को लेकर डिस्कॉम ने मकान मालिक दानमल पुत्र गणेश मल जाट वार्ड नंबर 54 राजीव गांधी कॉलोनी के घर नोटिस चस्पा किया। नोटिस में लिखा कि संभावित बिपरजॉय चक्रवर्ती तूफान की चेतावनी के कारण हाई अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए आपके घर में उगे उस पेड़ को आपको कटवाना होगा जिसकी टहनियां तारों के ऊपर झूल रही है। मामले को लेकर कॉलोनी के महावीर प्रसाद शर्मा, गणेशाराम जाखड़, सुखचैन सिंह और टीकमचंद बिनवानी ने बताया कि पड़ोसी दानमल को तारों के ऊपर झूल रहे पेड़ को कटवाने के लिए समझाइश की, लेकिन उसने नहीं कटवाया। अब तूफान को देखते हुए ये पेड़ खतरनाक हो गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों आए तूफान में भी गली में एक बड़ा पेड़ गिर गया था। मैं महावीर प्रसाद शर्मा वार्ड नंबर 54। मैं महावीर प्रसाद शर्मा वार्ड नंबर 54 राजीव गांधी का जिस गली में खड़ा हूँ उसका निवासी हूँ। हमारी गली के अंदर एक ये 3 फेस की लाइन जो है आप देख रहे हो, ये लाइन जो है ऊपर से आ रही है। इस लाइन के ऊपर सामने जो है ये दानाराम जी बिदानिया के घर में एक जामुन का पेड़ लगा हुआ है, वो इन तारों पर झुका हुआ है, जिसको आप अच्छे से देख सकते हो, जिससे तूफ़ान आने की आशंका का अलर्ट राज्य सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके बावजूद भी हम लोगों ने, मोहल्ले वालों ने, गली वालों ने भी इनको निवेदन किया एवं उसके बाद में जो है विद्युत विभाग के कर्मचारी भी आए और इनको व्यक्तिगत निवेदन किया कि भाई साहब ये पेड़ की टहनियाँ कटवा दो ताकि कोई हानि नहीं, दुर्घटना नहीं हो, क्योंकि ये गिरेगा तो ये हाईटेंशन लाइन भी टूटेगी और आस पड़ोस के जो चिपटे हुए मकान हैं उनकी भी क्षति होगी। तो उन्होंने जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, तो अभी विद्युत विभाग द्वारा इनको एक नोटिस जारी किया गया है हटाने के लिए, क्योंकि जो तूफ़ान है वो उसका जो है आशंका जो सर पे मंडरा रही है, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। मैं सुखचैन सिंह, निवासी सुजानगढ़। ये जो पेड़ गिरा था हाई टेंशन की मेरे घर के ऊपर, जिससे क्या है कि कैजुअल्टी होने से बचाव हो गया, और इसी गली के अंदर ये पेड़ है। प्रशासन से उम्मीद है कि भाई ये अगर पेड़ कट जाता है तो कोई जनहानि न हो। तूफान को मद्देनज़र रखते हुए ये निवेदन है कि भाई ये कटना चाहिए, जिससे कोई जनहानि नहीं हो। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।